हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स का। ये रहा हमारा रोड मैप जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, राइट। और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की एग्रीकल्चर बेल्ट्स के बारे में, राइट। सबसे पहले हम लोग यूएसए की एग्रीकल्चर बेल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट, और उसके बाद में फिर कनाडा की करेंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं यूएसए की एग्रीकल्चर बेल्ट्स के बारे में। तो ये है यूएसए का मैप जिसमें दिखाया गया है यूएसए की एग्रीकल्चर बेल्ट्स को, राइट। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर यूएसए का जो सेंट्रल हिस्सा है, ये यहाँ पर है, ये वीट की बेल्ट, राइट। यहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए, जब हम लोग नॉर्थ अमेरिका की जलवायु के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये वाला जो रीजन है ये आता है आपका प्रेरी घास के मैदान के अंदर, राइट। यूएसए का सेंट्रल हिस्सा और इसका एक्सटेंशन ऊपर कनाडा तक है। प्रेरी घास के मैदान जो है वो टेम्परेट ग्रासलैंड है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो वहां पर हमने बात की थी कि जो प्रेरी घास के मैदान है वहां पर खेती की जाती है गेहूं की, राइट। तो इस प्रकार से ये जो पहली बेल्ट है नॉर्थ अमेरिका में जिसका एक्सटेंशन यहाँ तक ऊपर तक है, ये है आपकी वीट की बेल्ट। तो आपको याद रखना है, अभी के लिए आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है, राइट। इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में, राइट। अभी बात करते हैं दूसरी बेल्ट की। यहाँ पर देखिए, ये है यहाँ पर पांच महान झील। इसके पास वाला जो रीजन है उसको देखिए यहाँ पर। ये जो यहाँ पर क्षेत्र है, यूएसए के दो प्रांत हैं, मिनीसोटा और विस्कॉन्सिन। इस रीजन में जो उत्पादन किया जाता है सोयाबीन का किया जाता है। तो आपको याद रखना है, इसकी लोकेशन याद रखनी है कि सोयाबीन का उत्पादन यूएसए में कहाँ पर हो रहा है, राइट। सोयाबीन के नीचे यहाँ पर ये वाले जो राज्य हैं यूएसए के, जिसमें शामिल है आपका मिसोरी, इलिनॉइस, इंडियाना, ओहियो, केंटुकी। तो ये सब राज्य हैं, राइट। यहाँ पर उत्पादन किया जाता है आपका मक्का का, कॉर्न का, राइट। आगे बात करते हैं इस बेल्ट की, टोबैको वाली बेल्ट की। तो देखिए यहाँ पर जो यूएसए का ईस्टर्न कोस्ट है, अटलांटिक महासागर से सटा हुआ, वहाँ पर है एक यूएसए का प्रांत वर्जीनिया। तो वर्जीनिया में उत्पादन होता है तंबाकू का, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बहुत बड़ी मात्रा में वर्जीनिया में तंबाकू का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर है एक टोबैको की बेल्ट, राइट। आगे बात करते हैं इस, यहाँ पर देखिए इसकी जो ये मक्का की बेल्ट है, इसके ठीक नीचे स्थित है यहाँ पर ये कपास की पेटी, राइट। कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है यहाँ पर इस क्षेत्र में। तो आपको याद रखना है, इसकी लोकेशन अभी के लिए याद रखनी है। इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में, राइट। इसके नीचे देखिए यहाँ पर, ये है यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी, राइट। और मैक्सिको की खाड़ी से सटा हुआ जो क्षेत्र है, जो ये तटीय राज्य हैं, यहाँ पर उगाए जाते हैं आपके चावल और गन्ना, ठीक है। तो देखिए, ये आपको याद रखना है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो यूएसए के सेंट्रल हिस्से में यहाँ पर ये है, यहाँ पर क्या, वीट की बेल्ट। देखिए, ये आपको पता है, ये है आपका माउंटेनियस रीजन, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। फिर है यहाँ पर ये वीट की बेल्ट। फिर यहाँ पर ये जो पांच महान झील है उसके पास में यहाँ पर ऊपर है सोयाबीन की बेल्ट, यहाँ पर सोयाबीन उगाई जाती है। उसके नीचे यहाँ पर ये जो मिचिगन लेक है, इसके नीचे यहाँ पर है ये मक्का की बेल्ट, राइट। यहाँ पर वर्जीनिया में यहाँ पर है टोबैको की बेल्ट। मक्का की बेल्ट के ठीक नीचे यहाँ पर है कपास की पेटी, राइट। और उसके नीचे यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी के जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर तटीय राज्य हैं, यहाँ पर है ये चावल और गन्ने की बेल्ट, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं इनसे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस वीट की बेल्ट के बारे में। तो एक तो फैक्ट आपको अभी तक याद हो चुका होगा कि ये प्रेरी घास के मैदान का क्षेत्र है। प्रेरी घास के मैदान मतलब गेहूं की खेती, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं इसके बारे में। देखिए, इस क्षेत्र में, इसके साउथ में, यहाँ पर लगभग, यहाँ पर विंटर में गेहूं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, जो कि आपका हार्ड व्हीट होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना, ये फैक्ट है। दूसरा, इसके नॉर्थ में जो स्प्रिंग सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन में गेहूं का प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, राइट, जो कि आपका सॉफ्ट होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखते चलना है। देखिए, और देखते हैं यहाँ पर क्या किया जाता है। यहाँ पर ट्रक फार्मिंग की जाती है, ठीक है। बड़े बड़े खेत होते हैं यहाँ पर, जो प्रेरी घास के मैदान है, ठीक है, वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, राइट। उनका विस्तार काफ़ी बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, ट्रक फार्मिंग की जाती है। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, बात करें यहाँ की प्रोडक्टिविटी की, राइट।
तो देखिए यहाँ पे जो वीट की प्रोडक्टिविटी है पर पर्सन वो काफी हाई है। और क्या याद रखना है कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पर जो खेती की जा रही है, यहाँ पर जो कल्टीवेशन की जा रही है, उसको लेके जो यूएसए की गवर्नमेंट है वो किसानों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है। ठीक है, तो हाईली सब्सिडाइज्ड ये फार्मिंग की जाती है यहाँ पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे संबंधित, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखिए सोयाबीन के बारे में आपको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना नहीं है, बस इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, बात करते हैं इस मक्का वाली बेल्ट की। तो देखिए इस मक्का वाली बेल्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो मक्का उगाई जा रही है ये पशुओं को खिलाने के लिए उगाई जाती है। ठीक है, ताकि खासकर पशु कौन से हैं, हॉग्स, पिग्स, सुअर जो हैं, पोल्ट्री, राइट, जो मुर्गी पालन जिसको हम लोग बोलते हैं, उनके लिए यहाँ पर मक्का का उत्पादन किया जाता है ताकि उनको खिलाया जा सके और उनमें जो मीट की क्वांटिटी है उसको बढ़ाया जा सके, ताकि यहाँ पर जो मीट की इंडस्ट्रीज हैं उनको डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस कारण से हुआ क्या है कि यहाँ जो मिचिगन लेक है, मिचिगन झील है, इसके तट पर यहाँ पर एक शहर शिकागो, तो शिकागो में दुनिया का सबसे बड़ा बूचड़ खाना है, राइट, स्लोटर हाउस है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी टोबैको की, राइट। तो देखिए टोबैको मतलब आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए वर्जीनिया, यूएसए का वर्जीनिया राज्य मतलब टोबैको। टोबैको प्रोडक्शन के लिए फेमस है वर्जीनिया स्टेट, राइट, ऑफ यूएसए। तो ये आपको याद रखना है। देखिए बाद में हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि वर्जीनिया का वो कौन सा पोर्ट है जहां से टोबैको का एक्सपोर्ट करता है यूएसए। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम नॉर्थ अमेरिका की इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको बस इतना ही याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉटन की। देखिए ये मक्का की बेल्ट है, इसके ठीक नीचे है यहाँ पर कॉटन की बेल्ट, कपास की खेती की जाती है यहाँ पर, राइट। और कपास की खेती यहाँ पर जो है वो हाइब्रिड वेराइटीज की कॉटन उगाई जाती है। जो यहाँ पर कपास उगाई जाती है वो मैकेनाइज्ड तरीके से उगाई जाती है। ठीक है, जिसमें आपका मशीनरीज का उपयोग किया जाता है कॉटन प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, देखिए आपको एक बात पता है कि जो कॉटन इंडस्ट्री है, राइट, वो होती है लेबर इंटेंसिव, राइट। कॉटन के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी श्रम की जरूरत पड़ती है, काफ़ी श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। लेकिन यूएसए में क्या है कि यूएसए में जो लेबर कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है। तो इसके लिए यूएसए क्या करता है, सस्ती लेबर को बाहर दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। ठीक है, और खासकर कौन से देशों से इंपोर्ट करता है, जिसमें शामिल हैं आपके बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया। तो ये सब देश शामिल हैं जहां से ये श्रमिकों को इंपोर्ट करता है ताकि अपनी कॉटन इंडस्ट्री में उसको लगा सके, ताकि जो उसकी लेबर कॉस्ट है वो कम हो सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और फिर यहाँ से जो कपड़े बनेंगे या फिर जो कॉटन ही बनेगा उसको ये एक्सपोर्ट भी कर देगा। ठीक है, क्योंकि इसकी कॉटन की इतनी खपत यूएसए में हो नहीं पाती है और जो सरप्लस कॉटन बचता है को ये यूएसए एक्सपोर्ट कर देता है बाहरी विदेशों में। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसके बारे में। बात करते हैं इसकी, इस वाली बेल्ट की। तो देखिए यहाँ पर यूएसए की मैक्सिको की खाड़ी है यहाँ पर। तो हमने बात की थी इसकी जलवायु में कि मैक्सिको की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है और काफी भारी वर्षा होती है। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं हैरिकेन, टोर्नेडो, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो उनके द्वारा यहाँ पर इस क्षेत्र में काफी भारी मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, तो इस कारण से आपको पता है कि जो चावल की खेती की जाती है और जो गन्ने की खेती की जाती है उसके लिए जो इरिगेशन है, ठीक है, इरिगेशन चाहिए होती है भरपूर मात्रा में। ठीक है, पानी की उपलब्धता चाहिए होती है भरपूर मात्रा में। तो इस कारण से इस वाले क्षेत्र में जो चावल उगाया जाता है और साथ साथ में गन्ना भी इस क्षेत्र में उगाया जाता है। देखिए हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर ये एक पोर्ट है जिसका नाम है न्यू ऑरलियंस पोर्ट, राइट। तो न्यू ऑरलियंस पोर्ट से जो शुगर केन से शुगर बनता है यूएसए में, तो न्यू ऑरलियंस पोर्ट से शुगर को एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों में। ठीक इसी प्रकार से हम लोग और भी पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जब हम लोग नॉर्थ अमेरिका की इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। कि जैसे कि टोबैको कौन से पोर्ट से एक्सपोर्ट हो रहा है, कॉटन कौन से पोर्ट से एक्सपोर्ट करता है यूएसए। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग कनाडा की एग्रीकल्चर बेल्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर बात करते हैं नॉर्थ में। तो देखिए नॉर्थ ये है उत्तरी ध्रुव के पास वाला क्षेत्र। ठीक है, टेम्परेचर काफी कम रहता है इसका, ठंडा रहता है ये क्षेत्र। तो इस कारण से यहाँ पर पहली बात तो कल्टीवेशन जो है वो नाम मात्र की जाती है। ठीक है, और जितनी भी कल्टीवेशन यहाँ पे की जाती है, खेती की जाती है, तो वो ग्रीन हाउस के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ग्रीन हाउस मतलब शीशे के घर होते हैं बेसिकली। अब वो क्या है कि उनमें सूर्य की प्रकाश आता है, वो उसमें एंटर करता है। ठीक है, और फिर वो उससे क्या करता है, वो एग्जिट नहीं कर पाता है। ठीक है,
क्योंकि वो जो आता है, अगर थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊं, उसके जो ऊपर से आने वाला सूर्य का प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है, ठीक है, वो होती है कम। लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी से टकराता है, और पृथ्वी से टकराने के बाद में वो वापस से जब रेडिएट करती है उसको पृथ्वी, राइट, ठीक है, तो उसकी जो तरंगदैर्घ्य हो जाती, वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस कारण से वो जो शीशे के घर होते हैं उनमें उसकी एंट्री तो हो जाती है, बट उनसे वो बाहर नहीं निकल पाता। इस कारण से जो शीशे के घरों का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और उन शीशे के घरों में की जाती है खेती, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस कल्टिवेशन, ठीक है। तो इस क्षेत्र में की जाती है वो, तो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, कनाडा के ये 2 राज्य हैं, ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा। यहाँ पर की जाती है हॉर्टिकल्चर और डेयरी फार्मिंग। ये वाला जो क्षेत्र है यूएसए का, सॉरी कनाडा का, देखिए यहाँ पर वीट की कल्टीवेशन की जाती है। ये वही वाला क्षेत्र है प्रेरी घास के मैदान वाला, जिसके बारे में अभी हमने बात की। तो प्रेरी घास के मैदान मतलब गेहूं की खेती, वीट की कल्टीवेशन, ठीक है, तो आपको याद रखना है। और यहाँ पे साथ में क्या किया जा रहा है, ऑयल सीड्स और कैटल, पशुपालन यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं इस बेल्ट की। यहाँ पर ये जो झीलों के पास वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अनाज उगाया जाता है, साथ में ऑयल सीड और डेयरी फार्मिंग, ठीक है। तो ये अभी के अभी आपको इनके बारे में याद कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्यूबेक जो है, क्यूबेक प्रांत है कनाडा का, राइट, यहाँ पर डेयरी फार्मिंग प्लस पशुपालन, पशुपालन में खासकर हॉग्स वो यहाँ पर पाले जाते हैं इस वाले क्षेत्र में, तो इसके लिए ये फेमस है। बात करते हैं इस वाले क्षेत्र की। तो देखिए ये जो क्षेत्र है इसमें क्या है कि आपका यहाँ पर हॉर्टिकल्चर प्लस डेयरी फार्मिंग, ये न्यू फाउंडलैंड वाला क्षेत्र है, न्यू फाउंडलैंड, राइट। यहाँ पर डेयरी फार्मिंग के लिए ये फेमस है, ठीक है। और साथ ही साथ में यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री के लिए भी ये फेमस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमने बात की थी कि यहाँ पर 2 जलधाराएं ऊपर से आती है, एक ठंडी जलधारा जिसका नाम है लैब्राडोर करंट, राइट, और एक नीचे से जाती है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम, जो कि आपकी एक गर्म जलधारा है। उस उन दोनों का यहाँ पर टकराव होता है, वो दोनों यहाँ पर मिलती है आकर, जिस कारण से यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप हुई है। सो देखिए इस डिस्कशन में हम लोगों ने बात की यूएसए की एग्रीकल्चर बेल्ट्स के बारे में, और फिर हम लोगों ने बात की कनाडा की एग्रीकल्चर बेल्ट्स के बारे में, ठीक है। तो इस डिस्कशन में इतना ही।